सप्ताह भर के अंदर अंदर हमारे देश का टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में तो भयंकर लू का अलर्ट जारी किया है। और अभी पंजाब के बठिंडा का टेम्परेचर 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ देश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान श्रीगंगानगर में भी तापमान लगभग इतना ही है, 47 डिग्री। राजस्थान के कोटा बीकानेर में भी पारा 46 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया। आज भी मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों के लिए देश के उत्तरी राज्यों जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन लू का अलर्ट जारी किया है। अभी मतलब देखा जाए दोस्तों तो ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ अभी सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। अच्छा, इसके पीछे एक वजह ये भी है, आप ये भारत का मानसून मैप देखिए। वैसे आपको पता होगा इस बार भारत में मानसून ने जल्दी एंट्री की, लेकिन अभी क्या है कि मानसून थोड़ा पोज हो चुका है, मतलब रुक चुका है, मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से क्या है कि भारत के इन पूर्वी हिस्सों में और दक्षिणी भारत में तो मानसून पहुंच चुका है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तो अभी हमने देखा बाढ़ के भी हालात कितने भयंकर और गंभीर चल रहे थे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह में, है ना, क्योंकि इन राज्यों में तो मानसून पहुंच भी चुका है। लेकिन अब क्या है कि दोस्तों मानसून यहाँ से वापस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मानसून पहुंच हो चुका है, कुछ समय के लिए रुक चुका है। तो यही वजह है कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, मेघालय वगैरह, इनमें अभी भयंकर गर्मी बढ़ रही है, समझ रहे हो। ये वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से उत्तरी राज्यों में अगले कुछ दिन तक और भी लू चलने, गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी बीते दिन मंगलवार को भी तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। इस बार देखा जाए तो दिल्ली में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। कल मंगलवार का जो दिन था वो सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। आज और अगले कुछ दिनों तक के लिए लू का अलर्ट जारी हुआ। आईएमडी के यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दिल्ली में भी लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि हवा में नमी का स्तर भी 39% से घटकर 24% ही रह गया, जिससे लू का असर और भी खतरनाक हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के बाकी राज्यों में मानसून देरी के कारण और कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कमी आने के कारण इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। मतलब लिटरली दोस्तों, घर से जब अपन बाहर निकलते हैं ना दोपहर के समय, धूप इतनी तगड़ी चुभ रही है यार, भाई साहब पूछो मत। कल मैं गया था थोड़ा बाइक पर बाहर घूमने मार्केट की तरफ, और मैं चेहरे पे कुछ रुमाल वगैरह बांध के भी नहीं गया, भाई साहब पूछो मत। तौबा तौबा, इतनी भयंकर गर्मी लगी जैसे अंगारों से जल रहे हो, इतनी खतरनाक आग की लपटें आ रही। बिल्कुल दोस्तों, इतनी भयंकर गर्मी में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसी गर्मी में जब आप अचानक वापस घर में आते हो, ठंडा पानी पी लेते हो, जुकाम वगैरह भी लग जाता है। अभी मुझे भी लग गया जुकाम, आवाज में आपको फर्क लग रहा होगा, है ना। देखिए देश के कुछ अलग अलग राज्यों में अभी गर्मी और मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी, ग्वालियर समेत 15 जिलों में लू का अलर्ट है। मतलब लगभग आधे राज्य में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के 28 शहरों में तो तापमान अभी 40 डिग्री के पार भी पहुंच चुका है। नर्मदापुरम, गुना, खजुराहो, टीकमगढ़ और सागर में सबसे ज्यादा तापमान 45 डिग्री या इससे भी ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भी लू और तेज गर्मी का अलर्ट है। अगले 4 दिन एमपी में कैसा रहेगा मौसम, 12, 13, 14 जून तक कुछ अलग अलग राज्यों में लू और कुछ राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां भी शुरू होगी फिर 13, 14 जून के बाद, है ना। इधर उत्तर प्रदेश के हालातों की बात करें तो देखिए आप, मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र में हाथियों को तरबूज, खीरे और पपीते खिलाए जा रहे हैं। आगरा के भालू संरक्षण केंद्र में भी भालुओं को तरबूज खिलाए जा रहे हैं। आप भी दोस्तों गर्मी में ककड़ी वगैरह, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, फल फ्रूट, जूस वगैरह, आम, मैंगो पीते रहे, खाते रहे आराम से, समझ रहे हो, क्योंकि डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी। बाकी इधर अब राजस्थान के हालात देखिए आप। राजस्थान में आज भी हीट वेव का रेड अलर्ट है। 12 शहरों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। और मौसम विभाग का कहना है कि 14 जून तक फिलहाल तो राजस्थान में भी गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जी हाँ, धरती धोरा रही राजस्थान में भी हालात गर्मी और लू ने बहुत खराब कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में अगले 4 दिन तक लगभग 14 जून तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है दूर दूर तक। बीते दिन मंगलवार को भी जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी समेत 12 शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। कल 12 जून को भी हीट वेव का अलर्ट है। सबसे ज्यादा उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में हीट वेव की ज्यादा चेतावनी है, क्योंकि यहाँ इधर रेगिस्तानी इलाका वगैरह भी है। रेड अलर्ट है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इन जिलों के लोग तो बहुत ही सावधान और सतर्क रहे। फिर परसों 13 जून को भी इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और मतलब 14 जून के बाद दोस्तों गर्मी से थोड़ी थोड़ी राहत मिलने लगेगी। 14 तारीख को राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना जताई है। चलिए अब बिहार के हालात देखिए आप। 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हालांकि बिहार के भी दूसरे अन्य 19 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी है। जी हाँ, भीषण गर्मी के बीच बिहार के कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। और एक्चुअली दोस्तों भले ही दूसरे जिलों में हीट वेव चल रही हो, कुछ जिलों में अगर बारिश भी होती है ना तो उसकी ठंडी हवाओं के चलते ऑल ओवर मौसम थोड़ा ठंडा बना रहता है। मतलब इतनी आग नहीं बरसती है, इतना तेज गर्मी का मौसम नहीं रहता है, राइट। तो मौसम विभाग की तरफ से अभी उत्तर और पूर्वी बिहार के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। ये वो मानचित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन से 19 जिले हैं जहां येलो अलर्ट है। और बाकी इन जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। ऑरेंज और रेड अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। एक्चुअली आजकल इतनी भयंकर गर्मी क्यों बढ़ रही है पता है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह के दौरान पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के उत्तर से गुजरा, लेकिन देश के पहाड़ी राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों पर कोई खास असर नहीं हुआ। और ऐसा दोस्तों इस साल पहली बार हुआ है। साथ ही कुछ पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों का तापमान भी पिछले 2 दिनों से 48 से 49 डिग्री तक रहा। हवा की दिशा भी अभी पश्चिम की ओर है, तो हवा में नमी बिल्कुल न के बराबर होगी। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि समूचे उत्तर भारत के राज्यों में गर्म हवाएं चल रही हैं और भयंकर गर्मी का हमें सामना करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। ये बिहार के कुछ अलग अलग जिलों का तापमान भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। हालात तो ये हो रहे हैं कि हिमाचल जैसे राज्य जहां बर्फबारी होती रहती है अक्सर, हिमाचल, रोहतांग वगैरह में भयंकर गर्मी में भी बर्फ का पहाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। वहां भी अभी हालात ये कि हिमाचल के कई जिलों में आज और कल लू की चेतावनी है। जो मैदानी इलाके हैं ना वहां तो भीषण गर्मी पड़ रही है। देखिए हिमाचल ऊना का तापमान भी 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। बल्कि हिमाचल वो जगह है जहां पर्यटक घूमने जाते हैं गर्मी के मौसम में खास करके। हालांकि अभी 13 तारीख के बाद हिमाचल में बारिश की संभावना है। ये कुछ पर्यटकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों पिछले 4 दिन से हिमाचल में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और अगले 48 घंटे तक गर्मी के कहर से राहत मिलने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। उल्टा तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि आज और कल भी लू चलने का येलो अलर्ट है। 11 जून को हिमाचल के कुल्लू, मंडी और ऊना जिले में लू की चेतावनी, जबकि कल 12 जून को भी इन 3 जिलों में, इसके अलावा भी हिमाचल के सोलन और कांगड़ा में भी लू चल सकती है। तो इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने हिमाचल के पर्यटकों से भी खास करके मैदानी इलाकों में जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ना। इधर हरियाणा में भी देखिए कई जिलों का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। 2 दिन और लू चलेगी। आज भी 9 जिलों में ऑरेंज और 15 जिलों में येलो अलर्ट है। सिरसा में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। ये हरियाणा के मानचित्र में और भी आप देख सकते हैं किन किन जिलों में भयंकर गर्मी का रेड और ऑरेंज अलर्ट है। अच्छा, और वहीं झारखंड में 16 जून तक बारिश की संभावना रहेगी। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। आज भी झारखंड के कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। एक्चुअली जब तेज हवाएं चलती है ना नमी वाली, तो उससे भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, समझ रहे हो। तो अभी तो मतलब देखा जाए तो देश में सिर्फ बिहार और झारखंड, इन 2 राज्यों में ही बारिश की गतिविधियां ज्यादा जो है आपको देखने को मिल सकती है, राइट। पंजाब में भी कुछ ऐसे हालात हैं। भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी
भी एक अहम आदेश जारी हुआ। गर्मी बढ़ रही है तो पंखे, कूलर, एसी वगैरह इनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो बिजली की मांग पंजाब में भी 15,600 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है। और इस बार धान की रोपाई वाला सीजन भी पिछले साल की तुलना में जल्दी शुरू हो गया है, तो बिजली की मांग ज्यादा हो रही है। इस वजह से अब आपको बिजली कटौती भी ज्यादा देखने को मिल सकती है पंजाब में, समझ रहे हो ना। सिर्फ पंजाब में बल्कि अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे हालात है। मैंने आपको बताया हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में, बर्फबारी वाले इलाकों वाले राज्यों में भी गर्मी ने तांडव मचाया हुआ है। अगले 3 दिन येलो अलर्ट है। 13-14 जून के बाद हिमाचल में बारिश और आंधी तूफान के आसार बनेंगे। तो अभी कुल मिलाकर दोस्तों देश के उत्तरी भारत के जो 6 राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा भयंकर लू का अलर्ट है। बारिश की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि असम और इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अभी भी बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। असम में भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं। बाकी और भी आप ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में गर्मी पड़ेगी और किन किन राज्यों में बारिश वगैरह का माहौल रह सकता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगले 24 घंटों में कुछ इन राज्यों में बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा जहां ऑलरेडी मानसून पहुंच चुका है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। बाकी उत्तरी भारत के और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में आपको गर्मी जैसे हालात ही देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से राज्य के कौन से जिले में, और आपके राज्य में अभी गर्मी के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए।